ऐसे में आज की स्पेसिफिक रणनीति आगे, लेकिन इस समय कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? वाकई आपने कहा था इस समय थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्या अप्रोच रखेंगे, कहाँ कहाँ नजर होगी? बिल्कुल, देखिए अभी भी हमें ना इस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस रेंज को स्मार्टली ट्रेड करने के अलावा। ये उन लोगों के लिए जो इंडेक्स ट्रेडिंग के अलावा और कुछ करते नहीं है, उनके लिए। कल हमारी अप्रोच थी आशीष 25,075 से लेके 25,325 की एक बेसिक रेंज थी। 15 पॉइंट से दोनों उस रेंज में रहे। 15 पॉइंट 25,075 के बजाय 25,060 का लो था और 25,325 के बजाय 25,310 का हाई था। बस वो 15 पॉइंट का ही फर्क था, वरना वो रेंज जो थी वो ऑप्शन राइटर की, उसको ब्यूटीफुली मार्केट ने कल रिस्पेक्ट करा। ये जो मार्केट है ना इस समय ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में काफ़ी समय से रही है। वैसे उसमें बीच बीच में मौके आते हैं जैसे मार्केट कभी एक आध दिन उस रेंज को तोड़ देता है। अदरवाइज अगर आप एक सुबह सुबह एक व्यू लेना ऑप्शन राइटर्स की रेंज को लेकर, वो नॉर्मली काम करता है इस समय इस मार्केट में। ये उस तरीके की मार्केट है। लेकिन इस मार्केट में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और सच बताऊँ ना, ये मार्केट पिछले 2 महीने में एक्चुअली मैं चाहता हूँ मार्केट ऐसी हो, क्योंकि ऐसी मार्केट आपकी स्टॉक सिलेक्शन की एबिलिटी को और आपकी एक ट्रेड में बने रहने की एबिलिटी को टेस्ट करती है। उसके 2 एग्जांपल दूंगा मैं आपको। पहला है कैपिटल मार्केट और दूसरा है हेल्थ केयर। कैपिटल मार्केट इंडेक्स देख लीजिए आप, और हेल्थ केयर इंडेक्स देख लीजिए। फार्मा नहीं, हेल्थ केयर, जिसमें कि हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स भी आते हैं। और इनका आप 1 महीने का चार्ट देखिए, क्योंकि कल के चार्ट से इतना नहीं आपको पता चलेगा। अगर आप कैपिटल मार्केट का 1 महीने का चार्ट देखें या हेल्थ केयर का 1 महीने का चार्ट देखें, लोअर लेवल से देखिए, हेल्थ केयर में अच्छी रिकवरी है, पहले गिरा था। और उसके बाद कैपिटल मार्केट देखिए, कैपिटल मार्केट में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। बेसिकली मैं इस महीने का चार्ट देख रहा था, अक्टूबर में ये अच्छी रैली हुई है यहाँ पर। 1 मंथ चार्ट देखिए आप MCX का और BSE का। 2 स्टॉक दिखाता हूँ आपको अगेन। MCX 21% चला है 1 महीने में, और BSE कम चला है उसके मुकाबले, MCX के मुकाबले, लेकिन चला BSE भी। और अगर सिर्फ आप अक्टूबर का मूव देखेंगे तो अच्छा खासा चला है BSE भी। टू व्हीलर एक और पॉकेट है जो अपनी एक अलग ही मोमेंटम है। हमने जब से GST कट की, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी, मैंने सिर्फ एक स्टॉक पे फोकस करा था, हीरो मोटोकॉर्प। आई थिंक 4400 4500 के लेवल से तब हीरो मोटोकॉर्प के वो स्टॉक रुका नहीं है। आज देखिए 5500, 3 महीने का चार्ट देखेंगे अगर, 5600 के करीब आ गया है वो 4200 4400 वाला। लेकिन बीच बीच में करेक्शन आई है। क्या आप बने रहे हैं इस स्टॉक में? ये देखिए 3 महीने 25%। किसे बोलते हैं इंडेक्स का स्टॉक, F&O स्टॉक 25%। यही चार्ट देखिए आप आयशर मोटर्स का, ये भी एक अलग बुल मार्केट में। मैं किस लिए इन स्टॉक्स को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ? 23% के करीब आया है। कोई बुराई नहीं है अगर आप, जैसे कहते हैं ना, सेम चीज़ रोज़ करें। 5-6 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखें और हर गिरावट पे ऐड करें उनको, हर गिरावट पे बाय करें। एक और एग्जांपल देता हूँ, इस हफ्ते का या इस महीने का डिवीज लैब्स। डिवीज लैब्स में एक री रेटिंग इवेंट आया था, स्टॉक भागा, वो बहुत शानदार रैली हुई, अगले दिन नीचे खुला फिर रैली आई, कल नीचे खुला फिर रैली आई। तो ऐसे कुछ ना बास्केट बना ले। कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेनी होंगी आपको इस समय, कॉन्सेंट्रेटेड 5 से 6 स्टॉक्स बस, उससे ज़्यादा बेट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है इस समय। और अगर जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी महीने वैसे ही पैसा बनाने के लिए आपको 2-3 बड़ी ट्रेड चाहिए, वो 2-3 बड़ी ट्रेड आपको बेसिकली मिल रही हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव है आपके लिए। परफेक्ट है। Hyundai की आप बात कर रहे थे, आज इन्वेस्टर डे है। एक्सचेंजेस पे इन्होंने अपना इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसी से टिकर टीम नीचे डिटेल चला रही है। यतिन जुड़ेंगे तब इस पे बातचीत कर लेंगे हम लोग। उनकी जर्नी और आगे की दिशा क्या होगी इस पर बातचीत है। उन्होंने